कार्यक्रम क्या कहता है, आचार्य वर ये लिखते हैं कि आपकी कुंडली में सर्वाधिक डिग्री के साथ जो ग्रह विराजमान हो, मतलब वो आत्मकारक ग्रह, ठीक है, आत्मकारक ग्रह, सर्वाधिक डिग्री 29 अंश का बैठा ग्रह, 29 अंश 59 कला, वो आत्मकारक हो गया। या जो भी ग्रह, आप देख लीजिए कि सर्वाधिक अंशों से कौन सा ग्रह विराजमान है। अब सिद्धांत क्या कहता है कि जो ग्रह आत्मकारक से चौथे, सातवें और 10वें बैठा हो, चौथे, सातवें और 10वें बैठा हो आत्मकारक से, वो पूर्ण बली होता है। अभी तक आप और हम यही सोचते थे कि ग्रह उच्च की राशि में बैठा है तो ही बलवान है, मित्र की राशि में बैठा है तो ही बलवान है, शुभ ग्रह की राशि में बैठा है, शुभ भाव में बैठा है तो ही बलवान है। जबकि आत्मकारक का ये सिद्धांत क्या कहता है कि आत्मकारक ग्रह से, आपकी कुंडली में वो आत्मकारक ग्रह जहां बैठ गया, वहां से चौथे भाव में जो ग्रह बैठा वो बली हो गया, वहां से सातवें घर में जो ग्रह बैठा वो बली हो गया, वहां से 10वें घर में जो ग्रह बैठा वो बली हो गया। मतलब बलवान होने का अर्थ होगा कि अब उसकी दशा भी अच्छी जाएगी और आपके शुभ प्रभावों की वृद्धि करेगी। जबकि दूसरा सिद्धांत क्या कहता है कि आत्मकारक से दूसरा, पांचवा, आठवां और एकादशवां, है ना, दूसरा, पांचवा, आठवां और एकादशवां जो ग्रह बैठा हो, आपकी कुंडली में आत्मकारक ग्रह को देखिए कहां बैठा, उसके बाद उसके तुरंत दूसरे घर में जो ग्रह बैठा है, पांचवें घर में जो ग्रह बैठा है, आठवें घर में जो ग्रह बैठा है और एकादशवें घर में जो ग्रह बैठा है, वो जो है वो होता है अर्धबली, ठीक है, मतलब उसके पास आधा बल है। मजबूत बलवान कौन हुआ, चौथे, सातवें, 10वें के बैठे ग्रह। दूसरे, पांचवें, आठवें और एकादशवें भाव में बैठा ग्रह आत्मकारक से अर्धबली होता है, मतलब उसकी दशा आपको आधा अच्छा परिणाम देगी और आधा बुरा परिणाम देगी। क्लियर है। और तीसरा कि आत्मकारक से तीसरे, छठवें, 9वें और 12वें, है ना, आत्मकारक ग्रह से तीसरे घर में जो ग्रह बैठा, छठवें घर में जो ग्रह बैठा, 9वें घर में जो ग्रह बैठा और 12वें घर में जो ग्रह बैठेगा वो सबसे कमजोर होता है, उसका बल कमजोर आचार्यवर लिखते हैं। मजबूत है कि नहीं ये सिद्धांत। और आपको ये देखना ही नहीं है कि कौन सा ग्रह उच्च का बैठा, नीच का बैठा, स्वग्रही है, मूल त्रिकोणस्थ है, कुछ नहीं, सारे सिद्धांत एक तरफ और आचार्य जैमिनी का ये सिद्धांत एक तरफ। बड़ी गहरी बात है, बस याद रख लीजिए आत्मकारक ग्रह। अब मैं इसको अगर कुंडली पे घटित कर दूं तो विचार करिए कैसे। तो मान लीजिए ये मैं एक छोटा सा चक्र बना लेता हूं और उसके बाद आत्मकारक मैंने मंगल को मान लिया कि किसी जातक की कुंडली में मंगल आत्मकारक हो गए, सर्वाधिक डिग्री के साथ हैं और वो जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठ गए। अब कोई भी ग्रह जो यहां से चौथे घर में बैठेगा, यानी कि 1, 2, 3, 4, यहां जो भी ग्रह बैठेगा वो आपकी कुंडली का 100% बल देने वाला होगा। जो यहां से 7वें बैठेगा वो ग्रह आपकी कुंडली का पूर्ण बलवान ग्रह है। जो यहां से 10वें बैठेगा वो ग्रह यहां से, मतलब जो भी बैठे वो ग्रह आपकी कुंडली का पूर्ण बलवान ग्रह है। वैसे ही दूसरा, पांचवा, आठवां, 11 वो अर्धबली है, मतलब उसकी दशा ऐसे।